हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 1 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये वर्ष बहुत अच्छा जाए। जिस भी कार्य में आप लगे हैं आपको उस कार्य में सफलता मिले और भगवान आपको अच्छी हेल्थ दे, हैप्पीनेस दे, यही मेरी मनोकामना रहेगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ किसी भी समय पर अचीव करना चाहते हैं तो आपको उस चीज़ को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना चाहिए। मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो उस बुक को पूरा कंप्लीट करने के लिए उसे छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कीजिए। यानी कि डिसाइड कीजिए कि आप एक दिन में कितने पेजेस पढ़ेंगे। स्टार्टिंग कीजिए एक पेज से, 1 पेज पर डे से ही स्टार्टिंग कीजिए। अगर आप 1 पेज पर डे से स्टार्टिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा और आपकी कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी। जब आपको लगेगा कि आपकी कंसिस्टेंसी बन गई है तो 1 पेज की जगह 2 पेज पर डे कर दीजिए, 3 पेजेस पर डे कर दीजिए। इससे आपकी कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी और जब आपके गोल अचीव होने लग जाएंगे, डेली लाइफ के डेली गोल अचीव होने लग जाएंगे तो आपको इससे हैप्पीनेस भी मिलेगी और आप जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मलाना करीम रिलीज बाय गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा विमोचित पुस्तक मलाना करीम की लेखिका कौन है। तो कौन है लेखिका? ये हैं डॉक्टर देवकन्या ठाकुर। तो हाल ही में डॉक्टर देवकन्या ठाकुर, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है मलाना करीम और इसे रिलीज़ किया गया है हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा। इस पुस्तक में बताया गया है कि अगर हम वीड का, भांग का उपयोग करते हैं तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर हम इसके लिए नशे की तरह उपयोग करते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसे एज ए ड्रग यानी कि मेडिसिन की तरफ यूज़ करें तो इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो इस पुस्तक में बताया गया है। द सिक्स्थ एडिशन ऑफ हिमाचल प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स स्टेट चैंपियनशिप वाज हेल्ड एट विच प्लेस। हिमाचल प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स स्टेट चैंपियनशिप का छठा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था धर्मशाला में आयोजित। तो धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश का सिक्स्थ एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था पैरा स्पोर्ट्स स्टेट चैंपियनशिप का। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये पैरा स्पोर्ट्स स्टेट चैंपियनशिप थी। पैरा स्पोर्ट्स यानी कि जो भी दिव्यांग हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, अगर वो किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो वैसे ही ये स्टेट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी धर्मशाला में। और इसमें ध्यान रखने वाली बात एक और है कि ये सिक्स्थ एडिशन था। Researchers of which institutions have succeeded in the making high quality fabric by mixing yarn made from बिच्छू बूटी, अर्टिका परवीफ्लोरा with cotton। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कपास के साथ बिच्छू बूटी, अर्टिका परवीफ्लोरा से बने सूत को मिलाकर उच्च गुणवत्ता वाला कपड़ा बनाने में सफलता प्राप्त की है। और काफ़ी और भी कार्य कर रहे हैं ये वाला संस्थान जो है, और ये कार्य किया है आईआईटी मंडी ने। तो आईआईटी मंडी, इनके द्वारा एक कपड़ा बनाया गया है जिसमें कि बिच्छू बूटी से बने सूत को कपास के साथ मिलाया गया है और इस कपड़े में काफ़ी खासियत भी है और इसमें इन्होंने कपड़ा बनाने में सफलता प्राप्त की है। इसमें जो बिच्छू बूटी है इसका नाम जो है साइंटिफिक नेम अर्टिका परवीफ्लोरा है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए ये वो कपड़ा बनाया गया है और इस कपड़े की खासियत ये है कि सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म रखेगा और गर्मी के मौसम में शरीर को ये ठंडा रखेगा। इसके अलावा जो हमारा आईआईटी मंडी है, आईआईटी मंडी मंडी डिस्ट्रिक्ट के कमांद विलेज में स्थित है और ये ध्यान रखिएगा कि आईआईटी मंडी जो है ऊहल नदी के किनारे स्थित है और ऊहल नदी जो है ये ब्यास नदी की ट्राइब्यूटरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग जोत कनेक्ट्स चंबा एंड जम्मू। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चंबा और जम्मू को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है पादरी जोत। तो पादरी जोत चंबा और जम्मू को कनेक्ट करता है। इसमें जम्मू की एग्जैक्ट लोकेशन में देखें तो दोदा एक जगह है, दोदा पढ़ लीजिए, डोडा पढ़ लीजिए। तो चंबा और डोडा को कनेक्ट करता है, डोडा जो है जम्मू में है और ये जो कनेक्ट करता है पादरी जोत। देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसका जो चंबा डिस्ट्रिक्ट का एरिया है उसमें जो हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है वो लगती है जम्मू कश्मीर के साथ। तो यहाँ पर कुछ एनक्रोचमेंट का मामला सामने आया है कि कुछ कंस्ट्रक्शन कर दी गई है हिमाचल प्रदेश के 5 से 7 किलोमीटर एरिया में जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो इसके लिए तो अब क्लेम किया गया है हिमाचल सरकार द्वारा कि ये जो एरिया है ये हमारा है और जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, मुख्य रूप से डोडा के डीसी हैं, उन्हें एक फ़ाइल भेजी गई है इस क्लेम की कि ये हमारा एरिया है। Which of the following university has launched 8 skill development programs in collaboration with हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के सहयोग से 8 कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो ये किए गए हैं डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी नौनी जो कि सोलन में स्थित है। तो इनके द्वारा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के साथ मिलकर 8 स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि जो कौशल विकास कार्यक्रम है वो शुरू किए गए हैं। टोटल ये 8 है और ये जो कार्यक्रम है ये लगभग 7 दिन तक चलेगा। इसके अलावा जो हमारा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम है इसका हेड ऑफिस है शिमला में। इसके चेयरमैन है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर।
इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है सिराज, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। इसके डायरेक्टर हैं जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं गोविंद सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मनाली, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है कुमेद सिंह। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। Which state has renamed one of its railway stations as वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन इन रिमेम्बरेंस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई? रानी लक्ष्मीबाई की याद में किस राज्य ने अपने एक रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है? किसने किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश ने। तो आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में जो उनके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, आए दिन वो नाम बदलते रहते हैं। तो वैसे ही एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। Who has been appointed as Director General and CEO of Indian Institute of Corporate Affairs? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के महानिदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रवीण कुमार को। Which of the following institute had topped in the third edition of Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग के तीसरे संस्करण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? किसने किया है? ये किया है आईआईटी मद्रास ने। तो हाल ही में जो हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है उनके द्वारा अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 ये रिलीज की गई है। नंबर 1 पर है इसमें आईआईटी मद्रास, और आईआईटी मद्रास लगातार तीसरे वर्ष नंबर 1 पर है, और आईआईटी मद्रास को मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में रिकॉग्नाइजेशन दी गई है। इसके अलावा जैसा कि हमने डिस्कस किया कि नंबर 1 पर है आईआईटी मद्रास, नंबर 2 पर है आईआईटी बॉम्बे जो कि महाराष्ट्र में है, और नंबर 3 पर है आईआईटी दिल्ली। और स्टेट यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाए तो नंबर 1 पर है पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। इसके अलावा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर वो हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं मध्य प्रदेश से। Where is the Narendra Modi Marg situated? A road named after Prime Minister Narendra Modi that has been inaugurated recently. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग कहाँ पर स्थित है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ बनाई गई है? ये है सिक्किम में। तो सिक्किम में एक सड़क है जो बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। हाल ही में जो सिक्किम के गवर्नर हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसके अलावा सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग। इनकी जो पार्टी है वो है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, और प्रेम सिंह तमांग ही फाउंडर हैं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के SKM के। गवर्नर है गंगा प्रसाद। देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि इसका याद कैसे रखेंगे, जैसे कैपिटल है गंगटोक तो वैसे ही गवर्नर है गंगा प्रसाद। और यहाँ पर नेशनल पार्क है वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये थर्ड हाईएस्ट पीक भी है वर्ल्ड की, माउंट कंचनजंगा। इसके अलावा इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, जो कि इंडिया के पास अभी है, जहाँ पर कि हम कार्य ढंग से करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, उसमें इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक भी माउंट कंचनजंगा ही है। और यहाँ पर एक ग्लेशियर भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आता है, वो है जेमू ग्लेशियर। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? कौन बना है? ये बना है इजिप्ट। तो हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया है, वो बनाया गया है इजिप्ट को। इसके अलावा सितंबर 2021 में बांग्लादेश, UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उरुग्वे इन्हें भी मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा जुलाई 2015 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। और जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है वर्ष 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, हेडक्वार्टर है शंघाई में जो कि चाइना में स्थित है, और प्रेजेंट है मार्कोस प्राडो ट्रॉयजो। इसके अलावा इजिप्ट को देखें, अगर मैप में देखें सबसे पहले यहाँ पर है हमारा प्यारा भारत और ये है इजिप्ट। और इजिप्ट जो है ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है इजराइल के साथ, पैलेस्टीन भी वो जिसे बोलते हैं। ये एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है ये, और ये मिडिल ईस्ट रीजन में है। प्रेसिडेंट है इसके अब्देल फतह अल सीसी, कैपिटल है कैरो, और यहाँ की करेंसी है इजिप्शियन पाउंड। RBI has extended the deadline to update Know Your Customer that is KYC of bank accounts till which date? RBI ने बैंक खातों के अपने ग्राहकों को जाने that is KYC के लिए अद्यतन करने की समय सीमा किस तारीख तक बढ़ा दी है? तो ये बढ़ा दी गई है 31 मार्च 2022 तक। यानी कि बैंकों को कहा गया है कि 31 मार्च 2022 तक KYC कंप्लीट करें जितने भी उनके कस्टमर्स हैं। KYC की फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। Who has been appointed as India's permanent representative or ambassador to UN Conference on Disarmament in Geneva? जिनेवा में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व या राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अनुपम रे को। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे पंकज शर्मा। Which state has become the first Indian state to launch the life certificate system for pensioners? कौन सा राज्य
पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। तो कौन बना है? ये बना है ओडिशा। तो ओडिशा द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम लॉन्च किए गए हैं और ये किए गए हैं पेंशन भोगियों के लिए, यानी कि पेंशनर्स के लिए, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, और यहाँ पर भीटरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क स्थित है। रॉस टेलर हु हैज़ अनाउंस्ड इज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री? रॉस टेलर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश से संबंधित हैं? तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं ये, और इन्होंने अनाउंसमेंट की है जो कि आने वाली इनकी टेस्ट सीरीज़ है उसके बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगे। तो रॉस टेलर जो है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।